Good morning, everyone. Jai Hind to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic. In the forms of business organization, till now we have studied about what is the sole trading concern, what are its features. After that, we have studied what is partnership firm, right? Its features, types, etc. And after that, we studied the cooperative society and its features and all, right? The next one is our and joint stock company also, right? Now today we are going to see the what are the joint stock company types. Okay, there is a company having different types. Let's see what are the types of company. First one is your private company, second one is your public company, third one is your one person company. Student, actually this one person company was not there earlier. It was newly introduced in the year 2013 only. Okay, so let's start with the first one. Private company. It is a company which is owned, managed and controlled by private individuals. Private individuals. As I told you earlier also, the private company is a company which is owned, managed and controlled. Means all the activity of this company is done by the private individual himself. Okay. A private company is such a company having its paid up capital at least 1 lakh as per the Companies Act 2013. It means that इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसका मिनिमम, ठीक है, उसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना चाहिए. मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख होना चाहिए टू स्टार्ट द प्राइवेट कंपनी. ठीक है, let's see. There is a minimum 2 or maximum 200 members are allowed in private company. There is a minimum 2 members and the maximum 200 member are allowed in private company. Even they will not be supposed to the include the past and present employee as a member. इसका मतलब ये है प्राइवेट कंपनी जो है उसमें टोटल 200 मेंबर्स तक रहते हैं. पहले ये नंबर ओनली 50 तक था, अब बाद में इसको एग्जिट कर दिया गया है. इस कंपनी में कम से कम 2 मेंबर और सबसे ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मेंबर्स आपके बनेंगे वो ओनर होंगे, राइट? तो वो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए. यानी आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं या करके जा चुके हैं छोड़ के, आप उनको अपनी कंपनी का मेंबर्स नहीं बना सकते हो. इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी के एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ पता रहता है कि कब कंपनी अप्स एंड डाउन्स होने वाली है. ठीक है, तो इससे वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं. इसीलिए उनको कंपनी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता एज पर द एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी हैज़ प्रॉफिटेड व्हाइल कलेक्टिंग द फंड फ्रॉम द पब्लिक. इसका इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है मालूम है? ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको बिजनेस रन करने के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो इन्हें प्राइवेटली कलेक्ट करना होगा. यानी या तो खुद से जो भी पर्सनल सेविंग है वो ले, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट करें, या बैंक से लोन ले. ये सब ये कर सकते हैं. बट इन जनरल पब्लिक शेयर मार्केट में जनरल पब्लिक को शेयर्स सेल करके फंड रेज नहीं कर सकते. ये इनका रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, जो कि पब्लिक कंपनी में अलाउड है. ठीक है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, हम और आप एज्यूम भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एंड ऑल, राइट? सो इनको चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है जो जनरली हम लोग शेयर इशू करके मार्केट में फिर कलेक्ट करते हैं. लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जैसे अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को. लेकिन जनरल पब्लिक को वो शेयर इशू नहीं कर सकती. ये उसका रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, अ प्राइवेट कंपनी हैव नो राइट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर इन द मार्केट. इनफैक्ट जो मेंबर बनते हैं ना इस प्राइवेट कंपनी के, उनको ये भी राइट्स नहीं है कि वो अपना शेयर्स, सपोज उनको मेंबर नहीं रहना है तो वो अपना शेयर्स किसी भी जनरल पब्लिक को सेल करके जाए. ऐसा भी नहीं हो सकता है. उनको ये परमिशन नहीं है कि वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल कर सके. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी. क्या क्या देखा हमने कि प्राइवेट कंपनी का ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स. इसमें कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए टू स्टार्ट द प्राइवेट कंपनी. मिनिमम 2 मेंबर है, मैक्सिमम 200 मेंबर है. लेकिन मेंबर्स में एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो. ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना पैसा शेयर मार्केट से कलेक्ट नहीं कर सकता. क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है public company. A public company which is not a private company. Simple. Public company which is not a private company. स्टूडेंट यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ये कि प्राइवेट कंपनी इंडिविजुअल मैनेज कंट्रोल करता है तो शायद पब्लिक गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जो पब्लिक की कंपनी होती है, यानी इसके जो ओनर जो मेंबर होंगे वो 1 2 3 4 नहीं बल्कि अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। आगे देखिए आपको पता चलेगा। अ पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सिंपल मीनिंग, public company have minimum 7 member and maximum there is no limit on the membership. इसका मतलब when you want to start the public limited company, public joint stock company, right? So to start the public company at least minimum 7 members are required to start this company, okay? And maximum there is no limit on membership. Members means indirectly they are only the owner of the company, okay? A public company can collect the fund by inviting the general public for its subscription. It means that if the public limited company wants the capital for their company, so they have a right to collect the fund from general public by issuing the shares, okay? shares ये लोग जनरल पब्लिक को सेल करके फाइनेंस मंगा सकते हैं, इनको किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। Public company member have a right to transfer their share to anyone. It means that suppose if anyone is a member of or a owner of a particular joint public company, ठीक है, so if they don't want to be continue as a owner or the member of the particular company, so they can sell their shares or transfer the shares to anyone and to whom they are supposed to transferring and selling their share, they are become the owner and the member of that particular company, okay? So this kind of the restriction not there in the public company. Clear? Now next one, this is something new which is introduced so early, so soon, okay? A one person company, as the name suggests, can anyone tell me what is the meaning of one person? Okay, I understood. One person company means simple, a company in which there is only one person can own, control, manage all the activity of the company, ठीक? The Act 2030 introduced a new type of the company which is known as one-person company. This company was not listed in Companies Act 1956. This is newly listed company. यानी ये बहुत पुरानी नहीं है, बहुत जल्दी ही वन पर्सन कंपनी ऐसा एक इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। ये एक कंपनी की तरह जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती है, बस सिंपल मीनिंग ये है कि जैसे प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होगा, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट नॉट अ पब्लिक। ऐसी कंपनी को ना हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे ना ही पब्लिक कंपनी बोलेंगे, ठीक। अंडर दिस देयर इज ओनली वन पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। वन पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी मीन्स ओनली वन पर्सन इज अ ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, ओके। एंड no other member are allowed, even the nominee also only one person. It means that ये एक ऐसी कंपनी जिसमें एक के अलावा और कोई मेंबर नहीं बन सकता, मतलब एक ही आदमी ओनर हो सकता है। और जब वो नॉमिनी बनाएगा अपनी कंपनी के लिए तो वो नॉमिनेशन में भी नाम किसी एक ही का होना चाहिए, वो 2 3 लोगों को नॉमिनी नहीं बना सकता, ठीक है। ये हो गया हमारा वन पर्सन कंपनी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है चलिए देखते हैं। एज पर द रूल्स दैट द वन पर्सन मस्ट बी द नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग होना चाहिए, हु मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2 कंडीशन मस्ट है कि वो इंडिया का ही सिटीजन हो, ठीक है, और इंडिया में ही वो रेसिडेंट करता हो। अंडर दिस ओनली वन पर्सन कैन only one person can become the member, no other member are allowed as a member. सेकेंड कंडीशन क्या है, एक ही मेंबर होने चाहिए, ठीक है। थर्ड है वन पर्सन हिमसेल्फ इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल इन द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि अगर इनको फंड रिक्वायर्ड है तो भी ये किसी भी पब्लिक से अपना फंड रेज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ना ही जनरल पब्लिक में इश्यू कर सकते हैं, ना ही प्राइवेट फैमिली मेम्बर से। एज अ लोन तो वो ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इनको पैसे की कमी हो गई, हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, तो ये लोन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये शेयर इश्यू करके किसी को मेंबर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन पर्सन कंपनी।
A one-person company is compulsory to convert his or business into the public or the private company once when it's exceed capital 50 lakh. लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो ये वन पर्सन कंपनी है, मान लीजिए अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसका टर्नओवर जो है कैपिटल टर्नओवर 50 लाख तक पहुंच गया या उससे ज़्यादा हो गया, 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, 50 लाख से जब ज़्यादा होगा तो इसको कंपलसरी अपनी कंपनी को या तो प्राइवेट कंपनी बनानी होगी या तो पब्लिक कंपनी, फिर ये वन पर्सन कंपनी नहीं रह सकता, ये कंपलसरी है। क्यों मैम? क्योंकि बच्चे एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। या तो फिर इसका टर्नओवर जो है एवरेज टर्नओवर उस पर्टिकुलर ईयर में 2 करोड़ तक पहुंच गए तो भी इसको अपनी कंपनी को या तो प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। इनको ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि 50 लाख कैपिटल या 2 करोड़ टर्नओवर होने के बावजूद ये कंटिन्यू वन पर्सन रहे, ऐसा अलाउड नहीं है क्योंकि हमारे एक्ट में ये लिखा गया है, ठीक है। और जब एक बार ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इनको अपना जो वन पर्सन कंपनी का टाइटल था उसको सील करना पड़ेगा, यानी उस कंपनी को बंद करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। ये तो नेचुरल है कि जब हमारी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हो जाएगी तो वो वन पर्सन कंपनी वैसे भी नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आई नो यहाँ ख़त्म होने के बाद आपको एक सिंपल डाउट्स क्रिएट होता है, बहुत छोटा सा डाउट है कि मैम सोल ट्रेडिंग कंसर्न को वन पर्सन कंपनी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रीज़न ये है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न अलग है, वन पर्सन कंपनी अलग है, ठीक है। कैसे अलग है? अब ये डिपेंड करता है कि वो किस एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया है, ठीक है। दोनों ही अलग है, दोनों को एक प्लीज़ मत करिएगा। सो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी एंड इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट्स आस्क मी इन द इवनिंग लेक्चर, ओके। जय हिंद एवरीवन। होमवर्क एज यूजुअल, वॉट एवर द टॉपिक आई टीच you today, write down the same, make the notes by your own explanation. And one more thing, student, in the evening class I want the distinguish between the private company and the public company, minimum 3 point. Okay, Jai Hind once again.